चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे एंड दिस टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर में, मगर ध्यान से सारी चीज़ें सुनना है। ओके, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन है, इट इज द ऑप्टिकल फिनोमिनन in which light rays bends when it enters other medium। जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेगी तो उसकी बेंडिंग हो जाती है। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगी तो उसकी बेंडिंग होगी। यहां पे मैं दो एक्सप्लेनेटरी एग्जाम्पल से बताता हूं किस किस तरीके से बेंडिंग हो सकती है। एक बेंडिंग कुछ इस तरीके से हो सकती है, ऐसी। ये मीडियम नंबर 1 है और ये मीडियम नंबर 2 है। ओके, लाइट रे अगर ये मीडियम नंबर 2 नहीं आता, अगर ये मीडियम नंबर 2 नहीं आता तो लाइट रे कुछ इस तरीके से चली जा रही थी। This is called as original path of light, original path of light। मगर दूसरे मीडियम के आने के कारण ये जो बेंडिंग है, हम लोग देख सकते हैं कि लाइट रेज जो है इस डायरेक्शन में बेंड हो गई है। लाइट रेज जो है इस डायरेक्शन में बेंड हो गई है। बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में हुई है। This is called as bending towards the normal, bending towards the normal। This is called as bending towards the normal। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से सॉरी, वो बड़ा होता है। यहां पे एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड एज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये तब होती है जब सेकंड वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम होता है और पहला वाला मीडियम जो है रेयरर मीडियम होता है। जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। देख सकते हैं ना आप, ऐसे जा रही थी और नॉर्मल की तरफ जा रही है। दिस इज नॉर्मल। ये जो मैंने रेड कलर की लाइन बनाई है, इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। ये इसमें नॉर्मल है। सिमिलरली एक और केस हो सकता है, इसमें भी मैंने नॉर्मल बना रखा है। ये नॉर्मल है हमारा। लाइट रेज जो है ये कुछ इस तरीके से भी जा सकती है आने के बाद। अगर ये सेकंड मीडियम नहीं आया होता तो लाइट रे कुछ ऐसी जा रही होती। दिस इज मीडियम नंबर 1 एंड दिस इज मीडियम नंबर 2 और ये ओरिजिनल पाथ है इसका, लाइट का ओरिजिनल पाथ है। अब हम लोग देख सकते कि लाइट की जो बेंडिंग है ओरिजिनल पाथ से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। ये जो लाइट की जो बेंडिंग है अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है कुछ इस तरीके से। ये बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये रहा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास में है ये। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो स्मॉलर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ओके,
अब अगर हम लोग देखें तो यहां पे जो भी डेंसर मीडियम होता है, डेंसर मीडियम में एंगल छोटा पड़ता है, यहां पे भी, यहां पे जो पहला मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और जो दूसरा मीडियम है वो रेयरर मीडियम है। तो देखिए जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी बेंडिंग होगी, पक्की बात है, ठीक है। अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो फिर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अदरवाइज अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, ठीक है। चलिए अब हम यहां देखें कि रीजन क्या होता है रिफ्रैक्शन का। रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का रीजन बड़ा आसान है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। ओके, मैं कुछ इस तरीके से बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक मीडियम है और ये एक रेयरर मीडियम है, ये एक रेयरर मीडियम है और यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम को मैं ऐसे डॉट डॉट से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है और हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि लाइट मेरी कुछ इस तरीके से चली आ रही है और यहां पे जो लाइट है कुछ ऐसी 1 2 3, यहां मान लीजिए यहां पे बन रही है 3 वेव्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यहां पे 3 वेव्स बन रही है। तो यहां पे दूसरे मीडियम में जैसे ही ये एंटर होगी तो भी 1 सेकेंड में 3 वेव्स ही बनेगी, यहां भी 3 वेव्स बनेंगी इन 1 सेकेंड। मगर आप डिफरेंस देखिए क्या होता है, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो जो लाइट थोड़ा सा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही थी रेयरर मीडियम में, छोटा डिस्टेंस ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम में, ठीक है। तो रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा सिंपल है। व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम, पहला वेलोसिटी, दूसरा वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंजेस, वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है लाइट की चेंज हो जाती है, जिसके कारण इसकी बेंडिंग होती है, ठीक है। मगर इस चीज का ध्यान रहे और बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में रखें कि जब भी लाइट रेज मीडियम चेंज करेगी फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा है ना, 1 सेकेंड में 3 वेव्स अगर यहां पे बना रही है तो यहां पे भी बनाएंगी, भले ही स्क्वीज्ड मैनर में बनाएंगी मगर बनाएंगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ wave and it does not changes। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है किसी भी वेव की, ओके। तो ये बेसिक्स हो गए हमारे रिफ्रैक्शन के, कि रिफ्रैक्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो रिफ्रैक्शन तो होगी, पक्की बात है। और अगर उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ ही नहीं है। अब हम लोग अगला देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इसे फटाफट लिख लीजिए, फिर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे।